गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कैसे है सब? तो वॉल्यूम बढ़ाओ। सब बढ़िया? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? चलो फिर लिखो नेक्स्ट। सीट में मैंने कहा था सीट सॉल्व करने किए थे। अनुपात के क्वेश्चंस किस किसने किए? क्वेश्चन नंबर 1 25 तक मैंने करने को कहा था ना। ठीक है, प्रश्न संख्या 1, जिसको दिक्कत हो हाथ खड़े करना। जिस प्रश्न में मैं 1 से 25 नंबर बोल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में किस किस को प्रॉब्लम है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी सी का अनुपात दिया, इसका पूछा है। ए बी के मान रख देना, आंसर आ जाए। 2 नंबर क्वेश्चन किसने पूछा है? क्या दिक्कत है इसमें? बाकी वाले चुप रहे, बोले कोई नहीं। जिसको प्रॉब्लम है 25 के 25 करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वही बात करेंगे अपन। बाकी वाले चुप रहे, जिन्होंने कर लिया उनको कुछ बोलना ही नहीं। हाँ, 2 में क्या दिक्कत है भाई? जो पूछ रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई? आपने कैसे पूछा? क्या समझ में नहीं आया? ए पहले वाला हो गया। हाँ, तो दूसरा में ए बी सी के मान तो रखते। ए का मान कितना है? तो यहाँ 2 रखते, नीचे 2/3, इसको सॉल्व कर देना, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 6, 4 बताना है। मैं नंबर बोल रहा हूं ना भाई, तो हाथ खड़ा किया 4 में अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मैं नंबर बोल रहा हूं, जिसमें दिक्कत तो हाथ खड़े करना, बोलना तो है ही नहीं, ठीक है। चुपचाप बैठे रहे, बिना फालतू डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, ताकि समय खराब नहीं हो। मैं नंबर बोल रहा हूं 1 से 25, हमेशा यही रहेगा अपना तरीका। मैं 1 से पूरे नंबर बोलूंगा, जिसको दिक्कत हो उसी समय हाथ खड़ा करना। 7 में गया कह रहा सर 4 नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 4, x और 2 के मध्य समानुपाती 4 है, तो x का मान बताओ। मुझे बताओ मध्य अनुपाती में कितनी संख्या होती है? आप ये बताओ, मध्य अनुपाती में संख्याएं कितनी लिखते थे? 4 कहाँ होती थी? 3 होती थी, ठीक है। एक कौन सी है? x, और 2 के मध्य समानुपाती कौन है? ठीक है, ये x एक मध्य समानुपाती, ये 4 है, तो बीच में क्या आएगा? और यहाँ इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कैसे करते थे? इन दोनों का गुणा और इसका कितना हुआ? 2 का पहाड़ा, इसमें x का मान क्या आएगा? 8। नहीं करवाया था क्या ये? ठीक है। 5 ऑनलाइन पूछ रहे हैं। 5, 1:3, 5:9 और 18:25 मिश्र समानुपात। क्या क्वेश्चन नहीं करवाया था मिश्र अनुपात? अनुपातों को भिन्न में लिखकर गुणा करना। जो प्रश्न क्लास में करवा रखे हैं उस क्वेश्चन को मैं कभी वापस नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका मतलब आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे पूछ रहे हैं ना, जैसे ये पूछ लिया कि भाई 5 नंबर बताओ, इसका मतलब उसने नोट्स ही नहीं पढ़े हैं। तो नोट्स ही नहीं पढ़े तो क्यों पूछ रहा है, ठीक है। 6 नंबर देखिए इधर, 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो, 5 नंबर क्लास में करवा रखा है, नहीं करवाया जाएगा। जो क्वेश्चन क्लास में करवा रखे हैं वापस नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है। सीट सॉल्व करने के नियम सुन लो। नियम क्या है? नियम ये है कि जो क्लास में करवा रखे हैं, जिस वैरायटी का सिर्फ संख्याएं चेंज है, उस प्रश्न को नहीं करवाया जाएगा। वो तो हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, वही प्रश्न। बाकी आपने कैलकुलेशन गलत की कि सर नहीं, मुझे ये मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, पहले आपने करवाया लेकिन मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं उससे पूछूंगा भी कहां तक कर लिया है, कहां तक कर लिया। अब जैसे किसी ने कहा नहीं सर 5 क्वेश्चन करवाया तो है, मुझे समझ में भी आया, लेकिन मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने कहाँ गलती की, तो मुझे बताएंगे अपने रजिस्टर में, सर हाँ ये देखो यहाँ तक किया है। बाकी जो नहीं करवा रखे, जैसे ये मैंने नहीं पढ़ाया इस टाइप का, लैंग्वेज अलग है, तो उसको कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। एक भिन्न जो 1/27 के साथ उसी अनुपात में है, एक भिन्न 1/27 के साथ
उसी अनुपात में है जिसमें क्या लिखा है 3/11 किसके साथ है 5/9 के। ये इसके क्या हो गया समानुपात। होता कि नहीं होता है। अब मुझे बताओ ये 4 संख्या है, क्या रिलेशन था। 4 अनुपात होते तो कहां क्या रिलेशन था, किसका गुणा बाहर वालों का, इसके साथ क्या लिखूं बताओ 5/9 और किसके साथ लिखूं 1/27 इंटू 3/11। मुझे बताओ बराबर में काट सकते हो कोई भी, 3 से ये 9 बार, 9 से 9, इधर क्या बचा 11 कहां बचा है 1/11 बचा, 11 कहां बचा है। ठीक है, अब बताओ हमें x का मान चाहिए तो बताओ क्या करूं, 5 को इधर भेजूंगा, क्या लिखूं 1/55। ऐसा ऑप्शन है क्या, बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 81 और 64 का सब डुप्लीकेट अनुपात। सब डुप्लीकेट अनुपात क्या था, वर्गमूलानुपात। लिखवाया कि नहीं लिखवाया था, इंग्लिश में भी लिखवाया था, मैंने कहा इंग्लिश में भी ध्यान रखिए। 729 और 64 का सब ट्रिप्लीकेट यानी घनानुपात, घन मूलानुपात का मिश्रित अनुपात बताओ। सबसे पहले तो मुझे बताओ 81 और 64 का सब डुप्लीकेट, इसका वर्गमूल 9 और 8 बताओ क्या है 729 और 64 सब ट्रिप्लीकेट, इसका घनमूल। अब इन दोनों का भी क्या चाहिए मिश्रित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था मिश्रित अनुपात। कैसे निकालते हैं मिश्रित अनुपात, लिखवाया था अनुपातों को भिन्न में लिखकर गुणा करना, 9/8 इंटू 9/4। बताओ 9 इंटू 9 4 इंटू 8 32। आंसर क्या आएगा 81 अनुपात 32। 81 अनुपात 32। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर करवा दिया मैंने। 9 अरे बोलना नहीं, जिन्होंने कर लिया चुपचाप बैठे रहे। 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर। चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात 3:4:7:8 है। इसका परिमाप 176 सेंटीमीटर है। तो इसकी सबसे बड़ी, परिमाप का मतलब क्या होता है भुजाओं का योग। चतुर्भुज के अंदर जो भी भुजाएं उसका जोड़ कितना आया है 176। जोड़ कितना आ रहा है 176। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना है अपने पास, अनुपात कितना है 3:4:7:9। सबको जोड़ो 8 है, 3 4 7 7 14 और 8 22। सभी का जोड़ अपने पास कितना है, क्वेश्चन में कितना है, प्रश्न की वैल्यू बट्टा हमारी वैल्यू इनटू पूछा क्या है सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन है, ठीक है 2 से काट दो, 11 से काट दो, किससे 22 का डायरेक्ट इसमें दे दो। कितनी बार 8 बार, तो 8 8 64। ती 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है 17 और अनुपात 24 प्रत्येक कौन संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1/2 हो जाए। ठीक है, अच्छा जोड़ने का भी पूछ रहा और घटाने का, या जोड़ने पर आएगा घटाने पे आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन इसको क्लास में करवा रखा था संख्याओं के। ठीक है, x मान लो। ठीक है भाई, ऑप्शन से भी कर लेते हैं इसमें। मुझे बताओ ये लिख लेते हैं 17x और ये 24x। प्रत्येक में कौन संख्या जाए, अच्छा सीधा ही लिखो ना सर 17/24। मान लो एक बार घटाने का तो -x कर लो और किसके बराबर कर दो 1/2। इसको सॉल्व कर देना। या कह रहा है जोड़ दिया जाए तो क्या लिखोगे 17 + x और बट्टा में 24 + x किसके बराबर 1/2 के।
इसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर दे देगा वो अपना आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए घटाने का, इसका गुणा बोलो, माइनस का 24 माइनस का, इन दोनों का अंतर 10, ये इधर आएगा तो x का मान क्या, यानी 10 घटा दो सर, ऑप्शन है क्या 10 घटाया जाए, तो ये आ सकता है। ठीक है, जोड़ने पर आ रहा है कुछ, देखते हैं। 34 प्लस का 2x बराबर में 24 प्लस का x, इसको इधर घटाऊं 10, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, तो आंसर माइनस का x आएगा, माइनस में था ही। ठीक है जी, बता ही रहा है कि माइनस तो 10 करना है, तो माइनस 10 ही आंसर क्या हो जाएगा, घटाने, जो घटाने पर आंसर आएगा। सर क्वेश्चन को लिखा दो, अरे भाई सीट में दे रखा है, क्वेश्चन कैसे लिखवाऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन अपलोड कर रखी, उसको डाउनलोड करो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 छोड़ दो, एक बार बाद में करेंगे। ठीक है, एक एक नियम पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है ना, जब एक एक नियम पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। अभी आंसर बता देता हूँ, क्या लिखा है। 15 आदमी 10 दिन काम करके 500 रुपये कमाते हैं। 15 जने हैं, 10 दिन हैं, और पैसे कितने हैं 500। पूछा है 14 दिन काम करके कितने आदमी, 12 आदमी कितने पैसे कमाएंगे, x पैसे, दोनों को बराबर कर लेंगे। MDH/W, MDH/W। 15 जने 10 दिन 500 रुपये, 12 जने 14 दिन x रुपये, दोनों को बराबर करेंगे। बताओ, कट गया। और किससे काटे हैं, 5 से 3 से, ये क्रॉस मल्टीपल, इधर क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा 1, बट्टा में क्या बचा 10, ऊपर क्या बचा 14 × 4 56, और बट्टा में क्या बचा x, क्रॉस मल्टीपल करो। अपन एक एक नियम चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस समय डिस्कस करेंगे इसको, उस समय ये क्वेश्चन वापस करवाऊंगा। 17 नंबर, राम और हरि के बीच बांट गए। ठीक है, राम को वह हिस्सा मिले जो हरि का 11/12 है। राम को वह हिस्सा मिले जो हरि का कितना है 11/12। ठीक है, 11/12, इसको इधर भेजेंगे, R/H क्या आ जाएगा 11/12, 11 और 12 का सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सत्रह 18 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का प्रवेश हुआ, उसके बाद लड़कियों और लड़कों का संख्या इतना हो गया। बताओ लड़कों की और लड़कियों की संख्या बीच अंतर कितना था। करवाया भाई इस टाइप का क्वेश्चन, संख्याओं वाले। क्या लिखवाया, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 5 और 7 है। प्रश्न संख्या 18 के अंदर बॉयज मान लेते हैं 5x और गर्ल्स मान लेते हैं 7x। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हुआ, 8 स्टूडेंट और आए, बॉयज +8। गर्ल्स के बारे में कुछ नहीं करा, इसका मतलब न गर्ल्स आई न गई। उसके बाद लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना हो गया, उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1 अनुपात बराबर कर को किसके 1/a। यहाँ से सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल आता है, 5x + का 8 बराबर में 7x। ठीक है, 8 बराबर में 2x, x का मान 4। पूछा किसका है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच अंतर कितना है। मुझे बताओ 5 और 7 अंतर कितना है, सीधा 2 से ही गुणा कर लो ना, आंसर 8। उन्नीस, 20, 21, 22 नंबर बताता हूँ, 22 नंबर बताते हैं। ठीक है, 23, क्वेश्चन नंबर 23, 23 तो हो गए ना, क्लास में करवाया था ना। आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक बर्तन में 120 लीटर दूध है। ठीक है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया।
ठीक है, पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और अपनाई गई, तो बताओ शेष दूध की मात्रा कितनी है। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बताता हूँ अभी, है ना, 22 लिखेंगे अपन अभी क्वेश्चन, ठीक है। 23 देखिए इधर, कितना दूध निकाला गया इसमें से, बर्तन में से कितना दूध निकाला गया, टोटल कितना था, तो क्या लिखेंगे 12/120 लिखा। ये सरल करने पर सबने यही लिखा। अब बताओ 10 में से कितनी मात्रा निकाली, पीछे कितनी बची, ये लिखा आपने 9/10, ठीक है। अब गुणा करेंगे, ठीक है, कितनी बार, यहां लिखेंगे 9/10 लिखा। ये बस यही गलती करती, लिखना था 9/10 एक और 3 बार लिखना था। कितनी बार लिखना था, 3 बार। देखो इधर कहाँ गलती की आप लोगों ने, क्वेश्चन में पढ़ना। इसने लिखा यह इस प्रक्रिया को 2 बार और अपनाई गई। मैंने क्वेश्चन जितने भी लिखवाए थे क्लास में 2, उसमें और शब्द नहीं लिखवाया था मैंने, ठीक है। मैंने सिर्फ लिखा ये प्रक्रिया 2, ऐसे समझ लो। मैंने कहा ना इस सीट को मैंने 1 बार सॉल्व करवा दिया है, फिर अपन कोर्स खत्म होने के बाद 2 बार और सॉल्व करवाऊंगा। इसका मतलब कुल कितनी बार करवाया, 3 बार, ठीक है। आपने 1 बार कोचिंग कर ली, फिर आपने तैयारी नहीं की, पढ़े नहीं, फेल हो गए, 2 बार और कोचिंग की, तो कुल कोचिंग कितनी हुई, 3 बार, और करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर 112 लीटर, ये 120 में से 12 लीटर मैंने निकाल दिया दूध, इसका मतलब 12/120। तो सरल करने पर क्वेश्चन में ध्यान रखना, यदि ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो टोटल 3 बार। 2 ऐसे लिखता है, ये इसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी है, इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया, इसका मतलब टोटल 4 बार। बस आप 3 बार लिखते आंसर आ जाता। 9 का क्यूब 10 का 1000, इसका मतलब 1000 में से 729 ये है, तो पानी कितना हुआ 221, 21 क्या 271 ये पानी है। तो ये 729/271 अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा है, अच्छा लास्ट में दूध की मात्रा टोटल कितना था 120, अपने पास टोटल अनुपात जोड़ो 1000, किसका भाग दोगे 1000, गुणा किससे करोगे 729 से, 0 से 0, 100 रखा करो, गुणा करना आसान रहेगा, भाग देना। 12 का पहाड़ा आता है, 12 का पहाड़ा 12 9 108, 12 2 24, 10 34, 12 7 84 और 3 87, 87 और बट्टा में 100, आंसर आएगा 87.48। है क्या ऑप्शन, आप कह रहे हो ना गलत है। ठीक है, 24 25 24 क्लास में करवा रखा है। ए बी के अंश का 5 गुना और सी के अंश का 3 गुना है। भाई ये कह रहा है ए बी के हिस्से का 5 गुना, ऐसे लिखा, और सी के हिस्से का 3 गुना, यही ए सी के हिस्से का 3 गुना। बस पहले सरल करके अनुपात निकालेंगे। बताओ a बट्टा बी बराबर 5/1, यहाँ पर a बट्टा सी बराबर 3/1, ठीक है। सॉल्व कर देंगे। मुझे बताओ दोनों में कॉमन कौन है, b कहाँ है भाई, a बीच में लिख दो, कॉमन होता है उसको बीच में लिखते हैं, बाकी इधर लिख दो b और इधर c। वापस देखो a और b का अनुपात, a कितना है b कितना है, पढ़ो वहां पर a कितना है c कितना है, कुछ याद आ रहा है, क्या लिखूं क्या लिखूं, बोलो। अब क्वेश्चन में वैल्यू 83, भाग जोड़ दो इन सबको, ठीक है। 23 पूछा किसका है, हाँ आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, पच्चीस नहीं हुआ,
25 क्या कह रहा है देखो, 1638 विद्यार्थियों को स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:2 है। सबसे पहले तो इसको 5 और 2 में बांट देना। छात्रों की संख्या 60 बढ़ जाती है तब छात्रों का था, बताओ छात्रों की संख्या में क्या कमी की जानी चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर ये जो अपने पास में 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1638 दे रखा है, इसको 5 और 2 के अनुपात में बांटेंगे। 5 और 2 के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। 5 और 2 के अनुपात में बांटेंगे। क्या 1638 को 5 और 2 के अनुपात में बांट लोगे? ठीक है, 5 और 2 के अनुपात में बांटेंगे तो ये 1638 बट्टा में 5 और 2 7, ठीक है, इनटू पूछा क्या है अपने को, मान लो दोनों की वैल्यू निकालनी है ना, एक बार बॉयज और गर्ल्स दोनों निकाल दो, 5 से भी कर दो और 2 से भी। मुझे बताओ 7 का पहाड़ा इसमें कितनी बार? 1 बार, 2 बार, सॉरी, 7 का पहाड़ा 2 बार। इसमें पीछे बच गए 2, 23 में 3 बार और 28 में 4 बार। ये गुणा करना पड़ेगा। किया किसने किया? 23 40 का आधा, चलो मैं कर ही लेता हूँ। 20 15 16 17 और 11, इसको 2 से कर लो, डबल कर लो, 468। ये कौन है? बॉयज़, और ये कौन है? गर्ल्स। स्कूल के अंदर, ठीक है, स्कूल के अंदर टोटल 1638 हैं, जिसमें से 1170 बॉयज हैं और 468 गर्ल्स हैं। यदि छात्राओं की संख्या, गर्ल्स की संख्या 60 बढ़ जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो रखने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी करनी पड़ेगी? मुझे बताओ, बॉयज कितने हैं? 1170। ये कह रहा है इसमें से कितने कम करें? x कम कर लें। बॉयज, गर्ल्स कितनी है? 468। कितनी और आई जिससे अनुपात कितना हुआ? 4:3 हो जाता है। यहां से सॉल्व कर देना, x का मान आ जाएगा। इसको सॉल्व करते ही क्या हो जाएगा? x का मान आ जाएगा। लिख दीजिए ये क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन लिखो। अनुपात में मैंने जगह कहा ना कि इसको छोड़ देना, बाद में करना। लिख दिया क्वेश्चन? क्या लिखना बोलूं मैं? लिखो। अरे सीटी वालों को जो बुकलेट दी थी मैथ्स की, दी तो ना, तो उसके, अरे मैथ की सीटी में सीटी वाली तो दी ना, सब दे रखी है, तुम पता ही नहीं रहता है। मैं सीटी वालों की बात कर रहा हूँ। सीटी गए हो, कांस्टेबल गए हो? हाँ, तो मैं सीटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी कांस्टेबल में मैथ है ही नहीं, पता तो है ना? हाँ, मान लो जिसका टारगेट कांस्टेबल का ही है तो उसको चिंता मत करना मैथ की, मस्त रहना। हाँ, सीईटी के लिए मैथ पढ़नी पड़ेगी, और सीईटी की और एलडीसी की जो मैथ है। अच्छा, तो अब सीईटी की तैयारी करोगे? हाँ, तो उसके लिए सीईटी, मैं सीईटी की बुकलेट नहीं दी आपको? चलो, सीईटी की बुकलेट मिल जाएगी। तो सीईटी वालों को जो मैथ की बुकलेट रखी है उसमें अनुपात के 100 क्वेश्चन दे रखे मैंने, ठीक है। इसमें तो 45 है, उसमें 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसको सॉल्व करना सीईटी वालों। क्वेश्चन लिखा? सबने लिख दिया? 1 वर्ष पहले
ए तथा बी एक वर्ष पहले ए तथा बी के वेतन का अनुपात 3:5 था। एक वर्ष पहले ए तथा बी के वेतन का अनुपात 3:5 था। एक वर्ष पहले ए तथा बी के वेतन का अनुपात 3:5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान उनके वेतन का अनुपात क्रमशः, उनके वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 4:5 है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनके वेतनों का योग 4,300 रुपये है, यदि वर्तमान वर्ष में उनके वेतनों का योग 4,300 रुपये हैं, 4,300 रुपये हैं, ठीक है, 4,300 रुपये हैं, तो प्रत्येक का वर्तमान वेतन क्या होगा? तो प्रत्येक का वर्तमान वेतन क्या होगा? इधर देखिएगा, क्वेश्चन लिखा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहां पर जो अनुपात दे रखा है, सबसे पहले तो क्वेश्चंस के अंदर, हमारे इस क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है 2 जने हैं, ठीक है, मैंने ए और बी लिख दिया, जो भी राम लक्ष्मण गोपाल जो भी लिखा है, ठीक है। एक वर्ष पहले की बात करते हैं, पहले तो क्वेश्चन में जो भी दे रखा उसको लिख रहा हूं, देखना, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एक वर्ष पहले, एक वर्ष पूर्व, ये है ए और ये है बी। एक वर्ष पहले उनका अनुपात दे रखा कितना है? 3:5, ठीक है। यानी आज से 1 साल पहले ए की इनकम 3 रुपए थी और बी की इनकम 5 रुपए थी, ठीक है। पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात दे रखा है, एक तो है लास्ट ईयर और एक प्रेजेंट ईयर, उनका भी अनुपात दे रखा है क्रमशः, उनके व्यक्तिगत अनुपात क्रमशः दे रखा है 2:3 और दूसरा कितना है? 4:5। ये है ए का और ये है बी का, और उनका वर्तमान का टोटल दे रखा है, वर्तमान का प्रेजेंट का टोटल दे रखा है, ठीक है, प्रेजेंट का टोटल दे रखा है। प्रेजेंट का टोटल कितना है? 4300 रुपये, दोनों का मिला के टोटल 4300 रुपये। पूछा है ए या बी का या प्रत्येक का जो भी है, मुझे बताओ हमारे हिसाब से। अभी देखना क्वेश्चन में, पिछले साल के में ए 3 रुपये कमाता था, उस समय बी, ये अलग अलग दे रखा है। पिछले साल ए कितने कमाता था और आज बी पिछले साल, और यहाँ अब सर यहाँ भी आप कह रहे हो पिछले साल का था, ये भी लास्ट का था, ठीक है, ये भी लास्ट ईयर का है, ये भी लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर यहाँ ए कितना है, इधर लास्ट ईयर ए कितना है, अलग अलग पढ़ा, ये तो पहली बात, ठीक है। सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा? बराबर। अब सर बराबर बनाने के लिए मुझे बताओ, इन दोनों को बराबर बनाने के लिए किससे गुणा करें? इसको 3 से और इसको 2 से, तो अपने आप बराबर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको बनाते हैं, इधर देखना एक बार, जैसे ही आपने कहा कि इसको 2 से गुणा करो, ये लो कर दिया, तो इसको किससे करना पड़ेगा? 3 से। एक बार गुणा करते हैं, देखो ये बताओ, अब मुझे बताओ यहां पर पिछले साल ए कितने रुपए हैं? 3, यहां भी ए रुपए, सॉरी 6, यहां पर भी कितना है? 6, बराबर हो गया। मुझे बताओ यहां बी कितना है पिछले साल, इधर बी पिछले साल कितना है, फिर अलग हो गया। अब यदि आपने इसको 4 से किया और इसको किया तो ये फिर बदल जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर इसको चेंज करते ही रहना,
ठीक है, तो सर अब क्या करो, इसको फिक्स ही कर दो ना, इसको ही बदल देते हैं इन दोनों को सेम करने के लिए। सर ये 10 है, ये 4 है, 4 को किससे गुणा करोगे 10 आ जाए, 2.5 से, 2.5 से गुणा करते ही होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। इसको मैं 2.5 से ही गुणा कर लेता हूँ 2.5 से, बताओ 2.5 इंटू 4 10 और 2.5 इंटू 5 12.5। अब बताओ यहाँ भी 6 10 और यहाँ भी 6 10 बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है भाई, पिछले साल 6 10, ये भी 6 10। अब मुझे बताओ आज ए की इनकम कितनी है, बी की, दोनों को जोड़ के बताओ, इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना, 21 पॉइंट, इसका मतलब दोनों की जोड़ कितनी है 21.5। क्वेश्चन में कितनी है 4300, प्रश्न की वैल्यू बट्टा 21.5 इंटू किसका पूछा है, दोनों का पूछा है, ए का पूछा है बी का, इसमें जैसे ए का पूछा है तो आप किससे गुणा कर दो 9 से। ठीक है, मुझे बताओ 21.5 का जस्ट डबल, 21 का डबल और 0.5 का डबल, जस्ट इससे कितनी बार 2 बार, तो ये कितना हुआ 900, 9 दूनी 1800, आंसर 1800। सर ये समझ में नहीं आया, इधर देखो आप लोग, अपने को ये सर कुछ नहीं करना, फिक्स कर लेते अपन, हमेशा ऐसे ही कर देना, सब में आ जाएगा, चाहे 2 क्या 3 व्यक्ति दे दे। ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहले तो ये 3 5 है, ये 2 3, ये हो गया। ठीक है, मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना है 2 और 4 का, ये जो लास्ट ईयर है ना इसका एलसीएम कितना है, बस ऊपर वाले को 4 से गुणा कर लो, ऊपर वाले को 4 से, बताओ इसको 4 से गुणा बोलो, और ये, अब ये भी 12 और 20 होने चाहिए, मुझे बताओ ये 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए, किससे गुणा करूं, ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, गुणा बोलो 12 और गुणा बोलो 20 और 20। अब मुझे बताओ ये भी 12 20, ये भी 12 20, अपने को ये चाहिए था, जोड़ो दोनों को 43, जोड़ते ही 43, क्वेश्चन में 4300 किसके बराबर है 43 के, इंटू पूछा किसका है, ए का पूछा तो 18 से, बी का पूछा तो 25 से, बताओ 43 का पहाड़ा इसमें 100 बार, गुणा करते ही 1800, गुणा करते ही 2500, सीधा आ जाएगा। इसके एलसीएम को ऊपर नीचे गुणा कर देना। ठीक है, इधर देखो लिख देना, बाद में पेपर था ना, यही है था ना ये क्वेश्चन, ये रहा, देखो इधर यहां पर इस क्वेश्चंस के अंदर, इधर देखिए लिख देना बाद में, क्वेश्चन में ये था, और ठीक है ऑनलाइन कमेंट भी आ रहा है, एक्स और वाई का पिछले साल, लिखना नहीं है ऐसे ही बता रहा हूं, लास्ट ईयर ये अनुपात है 4:5, ये कोई एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन थे ना, पिछले साल लास्ट ईयर 4:5, लास्ट ईयर और इस वर्ष, लास्ट और प्रेजेंट, इसका जो अनुपात इन्होंने दिया, हालांकि सेम ही तो है, ये 3:4 और ये 2:3, और दोनों का योग है 15,400। मुझे बताओ सबसे पहला क्या करोगे, सबसे पहले इसका, ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी, बताओ इसका एलसीएम किससे 6 से गुणा करोगे, बताओ 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, अब बताओ लेके आना है, यहाँ क्या है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, किससे गुणा करोगे बोलो, 24 और 32। ठीक है, ये कितना है, किससे करूं बोलो, 30 और इसको जोड़ो, जोड़ो इसको 77, क्वेश्चन में जोड़ो 15,400, किसका भाग दूं, पूछा इसने किसका है, एक्स, एक्स मतलब पहला, पहला कितना है 32, बताओ 77 का डबल, 32 का डबल, आंसर 6400, आंसर क्या था 6400। अरे समझ में आया कि नहीं आया अब, ठीक है लिख दीजिए इसको, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये।
लिख दिया ये? अरे सभी ने लिख दिया क्या? लिखो क्वेश्चन। ऑप्शन से कर लेते भाई, इसमें क्या पूछा आपने? नहीं हुआ? टैक्स असिस्टेंट 2018 मेरी वाली किताब में था नहीं? गलत आ रहा है? चेक कर लेते हैं, लिखते हैं अभी। लिखो, इधर देखो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास, कोई एसएससी का। वापस बता रहा हूँ, सबसे पहले लास्ट वाले को बराबर करना है तो इस कैल्शियम से गुणा करना बस। चलो शॉर्ट में लिख दो। लिखो ए बी तथा सी, ए बी तथा सी कि पिछले वर्ष की आय का अनुपात, ए बी तथा सी कि पिछले वर्ष की आय का अनुपात, ए बी तथा सी के पिछले वर्ष आय का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। ए बी तथा सी के पिछले वर्ष, ए बी तथा सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है। जबकि उनके पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, जबकि उनकी पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 तथा 3:4 है। जबकि बोर्ड पे लिखा है, जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष का अनुपात, जबकि उनकी पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष से अनुपात क्रमशः बोर्ड पे लिखा है 4:5, 2:3 तथा 3:4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की आय का योग, यदि उनकी वर्तमान वर्ष की आय का योग 98,500 है तो बताओ ए की इनकम कितनी है? यदि उनकी वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, योग दे रखा, बोर्ड पे लिखा है। हाँ, एक ही क्वेश्चन लिखा ही नहीं, कहाँ तक लिखा बताओ? अरे अभी पूछा ना किसने, वापस बताओ। आपने कहाँ तक लिखा आपने बताओ, उसके आगे बोल रहा हूँ मैं। हाँ बस क्वेश्चन खत्म, इतना ही है। उनकी वर्तमान वर्ष की आय का योग कितना लिखवाया? 98,500 है तो ए की वर्तमान आय कितनी है?
किया किसी ने? कितना आया? किस किसने कर दिया है मुझे ये बताओ। सबसे पहला काम क्या करेंगे ये बताओ। सबसे पहले ये है ए, ये है बी और ये है सी। हो गया सॉल्व? आ गया आंसर? कौन से तरीके से कर रहे हो? कोई नया तरीका लगा रहे हो? अपना तरीका लगा रहे हो? उससे नहीं आ रहा ना? हाँ तो करना उससे। ठीक है, बताओ इसका एलसीएम। भाई सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ कि ये 4, 2 और 3 का एलसीएम। कुछ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है ना, आप लंबी कैलकुलेशन कर रहे हो। 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, कुछ करना ही नहीं है। 36 लाना है। कैसे आएगा 36? 9 से। क्या लेके आना है? 48। क्या करना पड़ेगा? 24। ठीक है, क्या लेके आना है? 60। किससे गुणा करूं? बस अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 4 36, 9 5 45, ये 48, ये 72, यहाँ पर 60 और ये 80। ठीक है, इससे काम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे सीधा सा हो रहा है, तो इसको जोड़ो। 197 क्वेश्चन में बताओ। 98,500 बट्टा में बताओ 197। किससे गुणा करना है? ए का मतलब गुणा भाग आप लोग कर देना। ठीक है, इसका पहाड़ा इसमें दे देना। लगभग देखो 5 बार, ये लो 5 बार, 45 × 5 225, आंसर 22,500। इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो, कैम तो वही हो रहा है, पर इतना क्यों कर रहे हो? सिंपल सा डायरेक्ट लिख दो ना। ठीक है, कर लोगे ना? तो ध्यान रखना, मान लो ऐसा प्रश्न पूछ ले तो, हालांकि ये एसएससी का क्वेश्चन था, सीट में दे दिया था मैंने। आपने जो प्रश्न पूछा है भाई, ऑप्शंस पढ़े हैं, पेन चलाना ही नहीं था, सिर्फ प्रश्न पढ़ना और आंसर देना था। टैक्स असिस्टेंट 2018 का पेपर है। ए ऑप्शन 1 है 12, एक ऑप्शन है 15, एक है 21 और एक ऑप्शन है 24। ठीक है, ये ऑप्शन है। प्रश्न है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। 5 और 7 है, इसका मतलब ए की उम्र किससे घटेगी? 5 से, और बी की किससे घटेगी? 7 से। अनुपात है ना। पूछा आपने बी की वर्तमान उम्र कितनी है, ये सब बी की उम्र है। मुझे बताओ 7 का पहाड़ा 12 में जाता है क्या? कहां जाता है? एक 15 में, 21 में और 24 में। ये आंसर होगा। आगे सॉल्व करना ही नहीं है। उस वाला तरीका कैसे? इसमें अनुपात ही नहीं है, कैसे करोगे? एक ही अनुपात दे रखा है। आगे क्या लिखा है? ए 9 वर्ष बड़ा होता, ए 9 वर्ष बड़ा होता। पहले तो मुझे बताओ ए की उम्र निकाल सकता हूं? बी की उम्र 21 है तो ए की कितनी होगी? बी की उम्र 21 है तो ए की कैसे होगी? अरे इस अनुपात दे रखा ना, इसका भाग इसमें है 3 बार, 3 × 5 15, ये ए आ गया और ये बी आ गया। अब ये कह रहा यदि ए 9 वर्ष बड़ा होता, आज ए कितने का है और बड़ा होता तो 24 साल का होता, और उस समय बी 9 वर्ष छोटा होता तो अभी बी है कितना? 9 कम होता तो 12। ऐसा होता है तो ए की आयु बी की आयु से डबल होगी। बताओ ए की आयु बी की आयु से डबल नहीं है क्या? सबका आंसर आ गया। हालांकि पहले ऑप्शन पहली लाइन में ही आंसर आ गया था, आगे जाना जरूरत ही नहीं थी, अनुपात डायरेक्ट कट रहा था। हालांकि इससे भी अपन नहीं कह सकते क्योंकि उम्र जरूर थोड़ी एग्जैक्ट हो,
ऐसे भी तो हो सकता है 17 साल 3 महीने, तो अपन आगे इसको चेक करना पड़ता है ऐसे। नेक्स्ट लिखिए, प्रतिशत लिखेंगे। कहां तक किए थे प्रतिशत में क्वेश्चन? नेक्स्ट लिखें परसेंटेज। परसेंटेज शुरू कर दिया था ना? हाँ। कल सभी इसके क्वेश्चंस करके आओगे। नेक्स्ट कहां तक? पूरे? अरे 20 क्वेश्चन करोगे? किस किसने किए थे आज हाथ खड़े करें, जिन्होंने क्वेश्चंस करके आए थे? 25। बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं हुए वो बात की बात है, कम से कम किए हैं। नहीं हुए तो वो जो नहीं हुए तो वो मैंने बता दिया ना, जो आपके डाउट थे वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो आपने किए ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत ही है। और सबके सब करेंगे ये जरूरी भी नहीं है ना भाई, पूरे के पूरे थोड़ी सब जने करके थोड़ी आएंगे, ठीक है। सब करके आते ही नहीं है। जिनको नहीं पढ़ना वो थोड़ी करके आएंगे। जिनको सिलेक्शन लेना ही नहीं है तो वो नहीं करेंगे। जिनको सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, ठीक है, नौकरी लेनी है, करोड़ रुपए कमाना है, रिटायरमेंट के समय करोड़ रुपए मिलेगा, फिर घूमने जाना। क्या कह रहे हो? 1 करोड़ कमा लोगे उस दिन गाना सुनाना आऊंगा मैं। लिखें, क्वेश्चन लिखो। लिखें, बता देना। नहीं लिखना हो तो बता देना कि सर आपने नहीं पढ़ना, छुट्टी कर दो, छुट्टी कर देंगे। आप कहोगे वैसे चलेंगे। गाना तो मेरे को आता नहीं भाई। लिखो क्वेश्चन, लिखिए, प्रश्न लिखो, ऐसे लिखो। एक व्यक्ति का वेतन, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ प्रतिशत में पढ़ रहे हैं अपन, है ना। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा पुनः 20% घटा दिया जाता है। तो बताओ, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है और पुनः 20% घटा दिया जाता है। तो बताओ व्यक्ति का वेतन, तो बताओ व्यक्ति का वेतन कुल कितने प्रतिशत, कुल कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा? लिख दिया आप सभी ने? सभी का आ गया ये तो? देखिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर ये कहा कि भाई एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा देते हैं और बाद में 20% घटा देते हैं। तो ओवरऑल व्यक्ति का वेतन कितने परसेंट बढ़ा या फिर घटा है? इधर देखिए आप लोग, सबसे पहले तो लिख देना, बाद में पहले इधर देखो किस किसने कर दिया है क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे आसान प्रश्नों में से एक प्रश्न ये था, ठीक है भाई। बहुत आसान से प्रश्न पूछे, अपने पेपर में आए हुए, पिछली बार पटवार का पेपर उठा के देखना, इतने इजी भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया। क्या पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन में व्यक्ति का वेतन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना। मान लेते हैं, कितना माने? 100 मान लें, ठीक है। अब मुझे बताओ 100 रुपये माना, ये वेतन बढ़ा कितना? एक बार 20% बढ़ा होगे तो बताओ वेतन होगा कितना? 120।
अच्छा, इसको वापस 20% घटा दो। पहले 100 रुपए थे, उसकी इनकम 120 रुपए हो गई, और किसी कारणवश वापस उसको 20% क्या कर दिया, घटा दिया। मुझे बताओ पहले इसका 10%, तो 20%, 24 घटाओ, चिन्ह लिख दिया। अब मुझे बताओ पहले कितना था, अभी चिन्ह कितना कम हुआ। इसका मतलब व्यक्ति का वेतन 4% क्या होगी, कमी। लिख दीजिए। सभी ने लिख दिया। चलिए देखो, हो सकता है किसी ने इस तरीके से नहीं किया होगा, ठीक है, हो सकता है किसी ने इस तरीके से नहीं किया। किस किसने इसी तरीके से ही किया था। चलो, इस तरीके से ना करके हो सकता है किसी ने इस तरीके से किया होगा, ठीक है। ऐसा ना करके इधर देखिए, हो सकता है इस टाइप से करें कि भाई वो 100 रुपए माना, 20% बढ़ा तो डायरेक्ट इसको 120 से ही गुणा कर दिया, 120 बट्टा 100 से गुणा कर दिया। फिर 20% घटा तो इसको 80 बट्टा 100 से गुणा कर दिया, और इसको सॉल्व किया तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 इंटू 8 चिन्ह। बताओ 100 से 96 कितना कम हुआ, 4% कम। हो सकता है किसी ने इस तरीके से किया होगा। किस किसने इस तरीके से किया था। लिख दिया। देखो, हो सकता है किसी ने फॉर्मूला लगाया होगा। तीसरा तरीका ये कि एक सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो ये होता है एक्स वाई, फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई और एक्स वाई बट्टा 100। इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कोई, एक्स वाई बट्टा 100। इसका मतलब क्या है, 2% होने चाहिए, चाहे वो प्लस माइनस कैसे भी हो, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले कितने % बढ़ा, तो x का मान लिख दीजिए 20% बढ़ा, मतलब प्लस 20 लिख दो। दूसरी बार कितना हुआ, 20% घटा तो माइनस 20 कर लो। प्लस को माइनस से गुणा, माइनस 20 को 20 से गुणा, x और y 20 इंटू 20, और बट्टा में क्या है 100। देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये प्लस, ये माइनस कट गए, क्या बचा इधर, 2 इंटू 2 4। किसका, माइनस। माइनस क्या बता रहा है, कमी बता रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। लिख दिया। एक्स वाई बटा 100, 20% बढ़ा प्लस 20, 20% घटा माइनस, एक्स का मान 20, वाई का मान 20, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये दोनों कट गए, 2 इंटू 2 4। हो सकता है किसी ने ये वाला तरीका लगा दिया हो, ठीक है। चौथा, ठीक है, चौथा तरीका ये कि सर सीधा सा डायरेक्ट x² बट्टा 100% कमी, x² बट्टा 100% कमी। x मतलब जो भी परसेंटेज कितना था 20, सीधा यहाँ रख दो 20 इंटू 20 और बट्टा में 100, दोनों कट गए। बताओ 2 इंटू 2 4, आंसर 4% लिख दीजिएगा। देखो पहले ये करवाया, बाद में ये करा, ये ठीक है सर, थोड़ी देर बाद में अभी कह रहा है इधर से ये ठीक, अब ये ठीक। मतलब ऐसा का मतलब क्या है कि कुछ भी चीज आएगी ना
तो उस पहले वाले को इग्नोर कर देते हैं। ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, जो पास में है उसका ध्यान नहीं देते हैं। लिख दिया आप सभी ने, ठीक है। पांचवा देखो इधर, पांचवा जो तरीका है उसको आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं। फ्रैक्शन से कैसे? पहले तो प्रतिशत को भिन्न में बदलो। 20% है ना, इसको भिन्न में बदल लो। बदलना आता है? 20/100। 20/100 का मतलब 1/5, ठीक है। और 20% कमी तो इसको भी भिन्न में बदल देते ना, 20/100। ये माइनस का 1/5। इसका मतलब 5 पे 1 बढ़ रहा है, 5 पे 1 बढ़ रहा है। 5 रुपए था, उसके बाद 1 रुपए वेतन बढ़ा तो कितना हो गया? 6। इसका मतलब 5 पे 1 रुपए घट रहा है। पहले 5 रुपए था, 1 घट गया, मतलब 4। इन सबको गुणा कर देना। बताओ 5 5 25, 6 4 24। बताओ इन 25 रुपए इनकम थी, बाद में 24 हो गई, कितनी कम हुई? किस पे कम हुई? 25 पे, और गुणे में 100। बताओ 25 का पहाड़ा इसमें 4, आंसर आएगा 4% कम। लिख दीजिए। लिख दिया सबने? अब इधर देखिएगा, पांचों तरीके लिख दिए सबने। देखो मेरे क्वेश्चन लिखवाते ही कुछ जनों के आंसर आए थे, ठीक है। तो किस किस ने पहले तरीके से आंसर किया था? कुछ जनों ने सेकंड वाले से किस किस ने किए थे? अच्छा, थर्ड वाले से किसने किया था? फोर्थ वाले से किसने किया था? फिफ्थ वाले से किसने किया था? इसका मतलब मैंने जो 5 तरीके बताए मैंने ऐसे नहीं बताए हैं, ठीक है। सभी के कोई ना कोई आंसर आए हैं। यदि मैं यही बता के छोड़ देता तो कुछ जना कहता सर ऐसे कर दूं, तो ये कर देता सर मैंने ऐसे ही कर दिया। तो बताओ इस 5 के अलावा कोई तरीका है क्या? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने 5 तरीके बताए इनमें से किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इन सभी तरीकों की एक लिमिटेशन है। कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई तरीके फेल हो जाते हैं। फेल कैसे हो जाते हैं इधर देखो, या कैलकुलेटिव हो जाते हैं। सबसे पहले तो सर ये जो फॉर्मूला 4 नंबर जो तरीका बताया है, 4 नंबर तरीका तभी लगेगा जब 2% होने चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए, एक बढ़ना चाहिए और एक घटना चाहिए, तभी लगेगा। मतलब 10% बढ़ाया 10% घटाया तो लगा सकते हो सीधा 10 × 10/100 मतलब 1%, ठीक है। 40% बढ़ा 40% घटाया सीधा लिख सकते हो 40 × 40/100 यानी 4 4 16। ये तभी लगेगा। सर ये तरीका 2 में परिवर्तन होना चाहिए, 3 में है तो नहीं कर सकते, फिर उसको डबल बार लगाना पड़ेगा। पहले एक बार से निकाला आंसर आया, उसका फिर दूसरी बार लगाएंगे तो आंसर आएगा। दूसरा ये सर कैलकुलेटिव हो जाता है। कैसे? 20%, फिर आगे मैं और कहता 40% बढ़ाया तो इसका 40% निकाल के फिर जोड़ो, फिर मैं वापस कहता 10% घटाया तो फिर इसका 10% निकाल के घटाओ, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। सबसे बढ़िया तरीका ये है, सब जगह लगेगा। ये वाला तरीका फ्रैक्शन रूप तब लगाओ जब प्रतिशत ऐसे आ जाए 14 से 2/7, ठीक है। तो 14 से 2/7 वगैरह में ये नहीं लगा पाते हैं अपन उस समय, सॉरी इससे नहीं कर पाएंगे तो फिर इससे कर पाएंगे। लेकिन अपने पेपर में सिंपल सा 10%, 20%, 40% ऐसा था है, तो सबसे बढ़िया कुछ नहीं करना। बढ़ा है तो 100+ करना और कमी हुई तो माइनस करना। 20% बढ़ा तो 120, 10% घटता तो 90/100। जैसे ये लिख दिए ना सबने। तो आप सभी सेकंड वाले मेथड से, मतलब जो आपको तरीका किसी से भी करो आपका आंसर आना चाहिए। जो पहली बार पढ़ रहे हैं सबसे बढ़िया तरीका सेकंड मेथड है। क्वेश्चन लिखेंगे जैसे इधर देखो, लिखना नहीं है मैं बताता हूं, इधर देखो। अभी आपको नहीं लिखना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने कहा भाई कोई वस्तु है उसका प्राइस है ना 60% बढ़ गया। प्राइस कितना बढ़ाया मैंने, और वापस मैंने दूसरी बार 25% घटा दिया। 60% बढ़ा 25% घटाया तो ओवरऑल कितना हुआ? तो बताओ सबसे बढ़िया क्या लिखेंगे बताओ? 100। क्या करूं? 160 फिर क्या लिखूं? 75/100। बताओ ये 100 से 25 से 25 से 4 से 16 40 3, तो बताओ कितना बढ़ा? 20%, ठीक है। उस वाले तरीके से बताओ, पहले वाला तरीका क्या था?
इसका 25% निकालो। 25/100, 25 से 4, 40, 40 कम करो, कितना आया बताओ? 20%। तीसरा तरीका क्या था बताओ? फॉर्मूला था कौन सा? XY/100। x कितना है? प्लस या माइनस? y कितना है? ठीक है, प्लस को माइनस से गुणा, किसको गुणा? 60 को, और बट्टा में 25 से ये, 4 से ये 15। बताओ 60 में से 25 घटाओ, 35 में से 15 घटाओ, 20। आंसर कितना आया? 20%। क्या चौथा तरीका लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? दोनों सेम नहीं है। ठीक है, पांचवा बताओ, फ्रैक्शन वाला। 60% का भिन्न रूप बताओ। 60/100 यानी 3/8। 5 से 3 जोड़ो, 8। दूसरा कितना है? 25%। 25% मतलब 1/4। 4 पे 1 कम करो, गुणा करो, ये गुणा करो, 20 से 24, किस पे? गुणे में। ठीक है, बताइए यहां से 4 से ये 5, और 5 से 100, 20। आंसर कितना आएगा? 20। ठीक है, तो जो तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से करें। कर लोगे? करके बताओ ये क्वेश्चन। बताओ ओवरऑल क्या आंसर आएगा? हो गया सॉल्व? किस किस ने किया है? सभी का आ गया आंसर? किस किस ने कर दिया है? अरे इतना कैसे समय लगा रहे हो भाई? अभी कह रहे हो समझ में आ गया, फिर आंसर तो नहीं आ रहा है। इधर देखिए, सीधा सा सेकंड तरीका सबसे बढ़िया है। ये लिखा 100 इंटू 140/100। 10 बढ़ाओ, 110/100। 25 कम करो, 75/100। इस 100 से 100, 1 2 1 2, 25 से ये 2 से 2, 2 से 11 इंटू 7, 77 का 3 गुणा 21, 231। और बट्टा में 2, 2 का पहाड़ा आता है सबको। 1 बार 3 में, 1 बार 10, 11 में 5 बार, 10 में 5 बार। पहले कितना था, अभी कितना है बताओ? बढ़ा कितना? किन किन का आया था ये? कर लोगे क्या आप? तो लिखना क्वेश्चन। अब देखो,
कुछ एक क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं अपने पेपर में। पिछली बार भी हर शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि भाई वृत्त की त्रिज्या को इतने % बढ़ाया तो बताओ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए अपने को फॉर्मूले पता होने चाहिए। उसके लिए पहले तो क्षेत्रफल के आयतन के फॉर्मूले पता होना चाहिए। वैसे अपने क्षेत्रफल और आयतन कोर्स में भी है, जब अपन कोर्स में उस समय पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। अभी जो प्रतिशत में काम के वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप लिख दीजिए फॉर्मूले, सम बेसिक फॉर्मूले, सम बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। एक नंबर लिखो, साथ साथ लिखते जाओ फटाफट। फॉर्मूले लिखना है, बस देख देख के फटाफट लिख दीजिए और याद भी हो जाने चाहिए। पहला लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, साथ साथ लिखते रहना। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, area of right angle triangle, that is 1/2 into base into height. Area of equilateral triangle, area of equilateral triangle, that is √3/4 into side square. Area of circle, area of circle, that is pi r square. 6 नंबर लिखें, हटा दूं? कौन सा? समबाहु √3/4 भुजा स्क्वायर। √3 ओनली √3 पे है, बट्टा में 4, √3/4 भुजा स्क्वायर। लिखा सभी ने? हटा दो? 6 नंबर लिखे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सबने लिख दिया ना? किस किसने नहीं लिखा था? कोई बात नहीं, बोल रहा हूँ साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। इसका मतलब लिख ही नहीं पा रहे हो तुम तो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। साथ साथ लिख लेते, मैं बोल रहा हूँ ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दूसरा लिखते वॉल्यूम ऑफ क्यूब, that is side cube, volume of cylinder, volume of cylinder,
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर that is 4/3 pi r cube। चार बटा 3 पाई आर क्यूब। मैंने क्यूब ही लिखा, नहीं लिखा? 4/3 में क्यूब ही तो है। क्या लिखना है? दूसरा लिखना है? दूसरा लिख देते, दूसरा लिख देते हैं। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? भाई लिख दिया सबने? कितने फॉर्मूले लिखवाए? याद हो गए? ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्होंने पहली बार देखे ये फॉर्मूले? ऐसे कोई है 10th के बाद पहली बार देखा? वो बताओ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। 10th के बाद फिर आर्ट्स ले ली थी, और इसलिए ली गई थी कि मैथ समझ में नहीं आती है, और हमने सोचा कि अब मैथ का पीछा छूटा। और 10th में मास्टर भी यही कहता था, बस अब थोड़ा पढ़ लो, फिर कहीं काम नहीं आएगी तुम्हारे। तो कहा कि भाई अपने को आर्ट्स ले लेंगे, तो इसलिए 10th में इतना ही पढ़ते थे कि पास हो जाए, और ये सोचते थे अब मैथ का पीछा छूटा। लेकिन अब पता चल रहा है कि हर जगह मैथ ही मैथ आ रही है, ठीक है। 11वीं में सोचा कि अब आर्ट्स ले लेंगे, और कुछ जिन्होंने तो होम साइंस ले ली, कुछ पढ़ना ही नहीं पढ़े। खाना बनाओ बढ़िया है ना, यही होता होगा होम साइंस में। है कोई होम साइंस वाला? कोई नहीं है। क्या करते हैं उसमें? खाना बनाते हैं पूरा, सिर्फ, और कुछ पढ़ना ही नहीं होता है। पढ़ना होता है, क्या पढ़ना पड़ता है उसमें? खाना कैसे बनाते हैं? इसमें कैसे? अपने घर पे जो अपने घर में मम्मी है या बहन है, उन्होंने सीखा क्या, पढ़ा क्या कि खाना कैसे बनाते हैं? अब कड्डी क्या बनानी, कड्डी कैसे बन जाती, उसमें क्या लिखना है? छाछ लीन डालीन, ये लो रेडी। तो उसमें क्या सीखना है? उसमें पढ़ना ही नहीं है। अपने घर पे मम्मी है, भाई बहन है, ठीक है, तो वो बिना पढ़े भी तो सब्जी बनाते नहीं बनाते क्या? तो उनका एक्सपीरियंस हो गया बनाने का। बाहर बिना फैल वाली भी तो पढ़ाते नहीं, बनाते क्या? हाँ। तो कुल मिला के मतलब कि वहाँ ये सोचते थे कि अब मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी, लेकिन फिर पता चला कि 12th के बाद में तो मैथ फिर भी काम आने लग गई। पशु परिचर का फॉर्म भरो, मैथ आ रही है, उसमें और ज़्यादा भी मैथ है। इसमें तो फिर भी 7 टॉपिक दे रखे हैं, उसमें गणित लिखा है, पूरा पढ़ना है। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। 11th-12th की नहीं पूछेगा, लेकिन लिखा है गणित 10वीं स्तर, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य मजदूरी, समय दूरी, चाल, सब आएंगे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है। अब देखो इधर फॉर्मूले बने कैसे सर, बेसिक क्या है, क्या करना है भाई, कोई काम नहीं आएंगे, ठीक है। याद रखना है इसको, ठीक है। कहां से आया, बना दिया बनाने वाला, अपनों सिर्फ जी बनाया। डायरेक्ट पेपर में ऐसे थोड़ी आएगा कि सिद्ध कीजिए कि घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और आप सिद्ध भी कर लेते थे, पता है पेपर में आता था। पता नहीं बीच में क्या लिखते, लास्ट में लिखते थे अतः इससे ये सिद्ध होता है कि ये आंसर है, और लास्ट में लिखते इति सिद्धम।
ऐसे करते कि नहीं करते थे? बीच में पता नहीं क्या लिखते थे और लास्ट में ऐसे लिखते थे जैसे सिद्ध हो ही गया। सिद्ध यही होता था, ऊपर जो लिखा था बीच में जो भी अपने को नॉलेज था वो लिख देते थे। बस ये घनाभ का है, हाँ घनाभ का होता था, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, बीच में 4-5 सूत्र लिखे, लास्ट में लिखा इत्ति सिद्धम हैंस प्रूव। एग्जामिनर भी फिर आराम से पढ़ता, पूरा नंबर दे देता कभी कभी, वो भी आप जैसा होता तब। अब देखो इधर इस पे अपन बात करते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस थे ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, जैसे प्रश्न कैसे आता अपने पेपर में आए हुए पटवार में। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, पहले एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः एक आयत की मुझे सबसे मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट मेहंदी लगता था 10th में, हाँ ठीक है। और मैं मेरी मार्कशीट लेके आके बता दूं, सबसे कम नंबर मैथ्स में आए और वो भी दूसरी बार पढ़ने से आए थे। मैं 10th 2 बार की थी मैंने, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, मैं मार्कशीट ला के बता देता हूँ, 2 बार मैंने 10th की थी, 1 बार में पास ही नहीं हो पाए, ठीक है। फिर दूसरी बार पढ़ा तब मेरी मैथ मजबूत हुई है, ठीक है। दूसरी बार पढ़ा फिर पास हुए, ठीक है। और सबसे कम नंबर इसी में आए हुए थे मैथ में ही, बड़ी मुश्किल से पास हुआ था मैं। बाद में तो मैंने पढ़ा भाई, ठीक है। हाँ उसके बाद 11th में घर वालों ने, मैंने दूसरी बार पढ़ा तो मेरे परसेंटेज भी ठीक बने थे। उस समय मेरे 76% थे 2007, ठीक है। तो अब तो 76% बनाना हर कोई बना लेता, आजकल तो 100% बना लेते हैं। हिंदी में 100 आ रहे हैं, हिंदी में 100 कैसे आ सकते थे? हमारे समय, उस समय मास्टर कहता था हिंदी में आते ही नहीं है 100, आते ही नहीं थे, ठीक है। और अब तक का क्या, उस समय का सबसे खराब जो रिजल्ट था वो 2007 का है। नेट पे जाके आज भी सर्च कर लेना, ठीक है। सबसे खराब 10th का रिजल्ट आज तक का 2007 में आया था, जिस समय मैंने 10th पास की थी, ठीक है। हाँ तो उस समय लगभग ओवरऑल बहुत जने फेल हुए थे, उस समय सबसे खराब रिजल्ट था। उस समय का IAS था, उसके बाद तो वापस बढ़िया ही हो रहे। तो उस समय मेरे फिर भी 76% बढ़े, ठीक है। और घर वालों ने कहा ये होशियार है, इसको साइंस मैथ दिलानी चाहिए। काश मेरे परसेंटेज बढ़िया नहीं बनते तो मुझे भी साइंस मैथ नहीं मिलती, बढ़िया रहता। फिर घर वालों ने मेरे को कहा साइंस मैथ दिलाएंगे, तो घर वालों ने साइंस मैथ दिला दी मेरे को मैथ कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। 11th 12th की मैथ और अलग थी, पता ही नहीं चलता कब समीकरण कर लेते, कब अवकलन कर लेते, ठीक है। मैंने तो महीने भर पढ़ा, महीने भर, बाद में अपन तो बायोलॉजी वाले बैच में बैठ गए। घर वालों का नहीं, अपन तो बायोलॉजी लेंगे। बायोलॉजी में वहाँ गए तो वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। मैंने सोचा बिना पढ़े ही सब कुछ हो जाता है, होम साइंस ताकि साइंस तो साइंस रहे, वो मैथ हो या बायो हो, लेकिन साइंस है। पहले मैं सोचा होम साइंस पता नहीं क्या होगा, बाद में पता रोटी बनाते ही। तो फिर मैंने बायोलॉजी ले ली, और बायोलॉजी ली तो महीने भर पढ़ा। किसी ने कहा इधर कैरियर नहीं है, आगे क्या होगा, ठीक है, डॉक्टर बने बहुत समय लगता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो मैंने कहा अपन वापस इधर चल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने वापस उधर पढ़ा, और 11वीं मेरे उस समय शायद 11वीं के अंदर मेरे 63% बने थे, 41 तो नहीं थे रे, 63 बने थे, ठीक है। और 63% बने तो घर वालों ने कहा मैथ तो इसको ऐसे ही दिलाई है। फिर मेरे 12th के अंदर वापस 80% बने थे, ठीक है। और उस समय पढ़ाई की थी, हॉस्टल में रहते थे तो पिटाई, सुबह शाम पिटाई, ठीक है। सीकर के अंदर 11th 12th मैंने सीकर में पढ़ाई। सीकर में बहुत पीटते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पिटाई होती थी वही मैथ में ही होती थी, ठीक है। अब तो कौन पीटते हैं मास्टर, उस समय तो बड़ी मतलब वो लेके आते थे पाइप ही, ठीक है। मैथ वाला मास्टर आता था, डरते थे कि आ जाओ भाई ये कैसे हुआ, सिद्ध करो इसको। सिद्ध होता ही नहीं अपने से, तो कि आ जाओ उधर साइड में, पिटाई। तो उस समय भी, अब तो कहाँ पिटाई होती है भाई, अब तो पिटाई करते स्टूडेंट सामने आ जाता है, ऐसे कैसे पीट दिया, आप जानते नहीं हो क्या, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई उस समय मैं कमज़ोर थी, लेकिन बाद में जैसे पढ़ा, बार बार पढ़ा, तो अपना आप सब चीज़ें ईजी बन जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 10th में कितने थे, 11th 12th में कितने होशियार थे। कुछ स्टूडेंट मैं ऐसे भी देखता हूँ,
जो 10th में मेरिट में है, ठीक है, और मेरिट में आता तो यही सोचते हैं कि ये तो कलेक्टर ही बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उनका बाद में देखते हैं तो मेरे खुद के ऐसे जनों को देखा, ठीक है, 10th में बहुत अच्छा स्कोर था, ठीक है, लेकिन 11th-12th में वो IIT में सोचते IIT कर लेंगे, ठीक है। मेरे खुद का छोटा भाई उसके 10th में मेरिट में था, लेकिन 11th-12th के अंदर और 12th के अंदर उसके बाद में वो IIT की तैयारी की, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अभी नौकरी में ही है वो ठीक है, तो उसने उसके बाद तो 2 नौकरी निकाल दी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10th में आप क्या थे, ठीक है, या 11th-12th में क्या थे। ये कंपटीशन अलग है, स्कूलिंग परीक्षा अलग है। स्कूल में फिक्स होता है कि भाई ये प्रश्न आएंगे, फिक्सित होता है भाई इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे वगैरह आएंगे, पूरा एक परफॉर्मा होता है। अब जो स्टूडेंट रटने की क्षमता होती है वो सब रट लेता है, फॉर्मूले वगैरह सब चीज़ें, ठीक है, रट लेता है, उसका आसानी से हो जाता है और परसेंटेज बन जाते हैं। कोई स्टूडेंट रटने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, तो उसके कम स्कोर बनता है। तो 10th 11th-12th में तो रटने से हो जाता है, लेकिन 11th-12th अलग है साइंस मैथ में, उसमें रटने के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो कॉलेज वाला है वो तो सब पास करते ही है, कॉलेज में मुझे नहीं लगता कोई फेल होता होगा, ठीक है, सभी पास होते हैं। फेल होते हैं कोई, बैग आ जाती है तो पास हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे कोई मतलब एक आध जोड़े को होती है। गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं किया भाई, ठीक है, मेरा कहीं सिलेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है। देखो ये भी स्टूडेंट बहुत जने पूछते हैं, ठीक है, कि इसमें तो टाइम तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। इस इधर देखो 10 जो मैंने 10th तक गांव से ही पढ़ाई की थी, ठीक है, 2007 तक 10th पढ़ ली थी गांव से ही। यहाँ से मेरा 40 किलोमीटर दूर है जहाँ उत्कर्ष का गुरुकुल है, ठीक है, तिवरी, वहाँ पर है, ठीक है। तो उसके बाद में 11th-12th मैंने सीकर से की, ठीक है, 80% मेरे उसमें थे, उसके नवजीवन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी जिसकी मेरिट हमेशा आती है, ठीक है। अभी तो बहुत बड़ा बन गया, उस समय तो उसके 3 सेट लगे हुए थे, ठीक है। उसके बाद में मैंने 1 साल घर वालों ने कहा तेरे 80% बड़े तो होशियार है, तेरे को IIT की तैयारी करनी चाहिए। मेरे को घर वालों ने फिर भेज दिया कोटा, ठीक है। 1 साल मैंने कोटा तैयारी की थी, लेकिन मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में 1 साल फिर वो राजस्थान RPT एग्ज़ाम होता था उस समय, अब तो वो ख़त्म हो गया। RPT का एग्ज़ाम होता था, सुना होगा, तो उस समय मेरा नंबर आ गया उसमें और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर मिल गया और मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की वहाँ से, ठीक है। 4 साल बढ़िया आनंद से जीवन जिया, ठीक है। बाद में पता चला पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से 4 साल मैंने, मेरे जो ओवरऑल परसेंटेज थे वो थे 65, ठीक है। ग्रेजुएशन करके आ गया फर्स्ट डिग्री से, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन से पास करके आ गए। तो घर वालों ने कहा कि पढ़ लेगा ये तो, इसको तैयारी करवानी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा काश अपने परसेंटेज कम होते तो अब तक कोई दुकान लगवाई देते अपने हैं, ठीक है। तो लेकिन घर वालों ने कहा नहीं तुझे RS की तैयारी करनी चाहिए, और RS की के लिए मेरे को उत्कर्ष ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। उत्कर्ष में मैं स्टूडेंट, उस समय क्लास लगती थी जालोरी गेट पे, ये तो बिल्डिंग अब ली है, ठीक है। 2014 के अंदर मैंने उत्कर्ष में एडमिशन ले लिया था RS प्री वाले बैच में। उसके बाद में 2-3 महीने पढ़ा, देखा कि सब पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्रीन पॉलिटीन वगैरह, अपने से नहीं होगा, अपने फिर तैयारी छोड़ दी। घर वालों ने कहा तेरे को करना क्या, आखिर नौकरी करनी है? मैं कहा करनी तो है। तो घर वालों ने कहा ठीक है क्या करेगा? तो मैंने कहा, किसी ने कहा SSC की तैयारी कर लो, वहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह बनते हैं। तो मैंने कहा ठीक है तैयारी कर लेते हैं। तो कहाँ जाएगा? मैंने कहा उत्कर्ष ही। उत्कर्ष में फिर मैंने एडमिशन ले लिया, ठीक है। उधर हमारे व्यास भवन पे क्लासें लगती थी, जहाँ जालूर गेट व्यास भवन पे क्लास लगती थी, वहाँ पर मैंने उत्कर्ष में, उस समय RS की फ़ीस थी 12,000 रुपये और SSC की फ़ीस थी 2007-14 की बात कर रहा हूँ, 2000 उस समय थी 8,000, ठीक है। तो 12 और 8 20,000 मैंने फीस उत्कर्ष को दे दी थी। फिर उसके बाद में वापस तैयारी की। SSC में भी अपने को इंग्लिश कम समझ में आती थी, ठीक है। तो मैंने कहा अपने से ये भी नहीं होता है। मैंने कहा यहाँ बढ़िया नहीं पढ़ाते, अपन तो दिल्ली जाएंगे। घर वालों ने कहा चलो दिल्ली चले जाओ, दिल्ली भेज दिया, ठीक है। दिल्ली देखा, वहाँ पर अच्छे से दिल्ली को देखा, ठीक है। और वहाँ से फिर वापस, ठीक है, वहाँ मैंने 1 महीने ही रहा, ठीक है, मन लगता ही नहीं था। अपने को वापस चलते हैं। माँ के मैथ के जो टीचर पढ़ाते थे ना, उनके सब रजिस्टर लेके आया, जो भी जिससे भी ये टीचर बढ़िया अपन, मैंने कहा मैथ पढ़ाएंगे अब,
और वहाँ से मुझे लगा कि मैथ पढ़ाना चाहिए। फिर मैं वापस आया और 2015 जनवरी के अंदर मैंने किसी कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया। घर पे एक स्टूडेंट था, वो कोचिंग में नया था तो अपने को ठीक था, कोचिंग डायरेक्टर को कुछ पता नहीं, अपने को थोड़ा बहुत आता था लेकिन उसको कुछ नहीं आता था। तो वो आंधों में काना राजा होता है ना, वो वाली बात। स्टूडेंट ही ऐसा ही आया था जिसको कुछ नहीं आता था, तो मैं बताता हूँ वही सही है, चाहे आंसर आए चाहे नहीं आए। तो अपना काम बैठ गया, अपनी बढ़िया प्रैक्टिस हो गई और अपनी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में 1 महीने भर पढ़ाया, उसके बाद फिर उस और स्टूडेंट आए थे, फिर मैंने होम ट्यूशन पढ़ाया, ठीक है। घर जाके पढ़ाने लग गया। घर वालों ने कहा 4 लाख रुपए तेरे इंजीनियरिंग पे लगाए हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए कोटा में लगाया, 1 लाख रुपए सीकर में लगाया, ठीक है। 7-8 लाख रुपए लगाया और पूरे महीने की तनख्वाह आ रही है तेरी 2500 रुपए। ये लाखों का पैकेज है तेरा। मैंने कहा पापा देखना, ठीक है, समय आएगा अपना भी। तो उसके बाद फिर मैंने ऐसे करते करते साल भर 2015 के अंदर जोधपुर के अंदर छोटे मोटे कोचिंगों में पढ़ाया, घर पे पढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद में 1 अगस्त 2016 को उत्कृष्ट के अंदर आया था, रिक्वायरमेंट फैकल्टी की ऐड आई थी, ठीक है। मैंने कहा अब ठीक है, 20,000 दिए हुए हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आया और मेरे को कहा सर ने पढ़ा लोगे? मैंने कहा सर आप ही का स्टूडेंट है। आते ही अपन चरण स्पर्श किए तो अपना आशीर्वाद हो गया, ठीक है। तो सर ने कहा पढ़ा लोगे? मैंने पढ़ा लो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लेंगे, इंजीनियरिंग करके आया हूँ, ठीक है। अपने सब में हाँ ही भरा, आता है नहीं आता हाँ भरो। मैंने कहा एक बार आने तो दो, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे। तो ऐसे करके मेरे को पढ़ाने को सर ने कहा कि पढ़ा लोगे। सबसे पहले एसएससी के बैच दिया, कम स्टूडेंट थे वहाँ पर, लगभग 40 एक स्टूडेंट थे, ठीक है। उसमें बच्चे बढ़िया ही थे, पढ़ने वाले थे। तो मैंने को पढ़ाया, एक चैप्टर दिया कि आपको ये पढ़ाना है। 1 दिन पहले बोला था कि आपको प्रतिशत पढ़ाना है। तो मैं प्रतिशत बढ़िया रात भर तैयार करके गया, रटे क्वेश्चंस वगैरह सब कैसे लिखाना है वगैरह है, बहुत प्रैक्टिस की थी, ठीक है। नींद ही नहीं आती, पता ही है आपको, उस समय डर रहता। एक तो एग्जाम के समय, वही मेरे लिए एग्जाम था, ठीक है। फिर मैंने दिया था तो उस समय बच्चों ने कहा ठीक पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जिस बैच में जो सर पढ़ा रहे थे तो उनके साथ पैरेलल मुझे कहा कि भाई साथ में कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो जिस बैच में पढ़ा रहे थे उसमें भावेश जी सर पढ़ाते हैं, भावेश जी मुंडेल सर, जिनसे मैंने मैथ पढ़ी थी एसएससी में, ठीक है, वही पढ़ा रहे थे, ठीक है। मैंने कहा सर आपका स्टूडेंट ध्यान रखना। तो सर ने कहा चिंता ही मत करो तुम, ठीक है। तो मैंने सर के साथ पढ़ाया, बच्चों ने कहा बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उस समय ठीक था। उसके बाद मेरे को दूसरे बैच ऐसे करके फिर बड़े बड़े बैच भी मिलने लगे। तो आज लगभग मुझे 7.5 साल हो गए, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहे हो? पैकेज बढ़िया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दाल रोटी जितने हो जाते हैं, बस दाल अच्छी होती है, फ्राई वाली बढ़िया हो तो बढ़िया रहती है, ठीक है। जिसमें दाल हो, ठीक है, तड़का वाली दाल अलग अलग आती है ना दाल, वो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया आपके।